नमस्कार दोस्तों, चंद्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 7वीं का पाठ 6 लेकर आपके सामने आ रही हूँ। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्तिमास्मो बंधु कृत्वा यम नावसिद्धि। इसका हिंदी अनुवाद है, मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। परिश्रम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा श्लोक है, सौ कार्यमद कुर्वीत पूर्वाणे चाप्रणीकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। इसका हिंदी अनुवाद है, जो कल जो काम करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो दोपहर बाद करने योग्य है उसे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। काम किया गया है अथवा नहीं किया गया है, मौत इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती, यानी मृत्यु इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती। मौत किसी चीज़ का प्रतीक्षा नहीं करती है। तीसरा श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नारृतिन ब्रूयात् ऐसा धर्मः सनातनः। इसका हिंदी अनुवाद है, सदैव यानी हमेशा सत्य सच बोलना चाहिए, प्रिय अवचन असत्य प्रिय असत्य लगने वाला सच अनुवाद, सदैव सत्य यानी सच बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला सच बोलना चाहिए, कटु यानी कड़वा अप्रिय अच्छा ना लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला मृदु झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही आदिकाल से सदा चले आने वाला धर्म यानी कर्तव्य है। चौथा श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसका हिंदी अनुवाद है, मनुष्य के व्यवहार में सदैव उदारता, सत्य का भाव, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में सदैव उदारता, सत्य का भाव, सरलता और कोमलता भी होना चाहिए, परंतु कभी कुटिलता यानी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। कुटिलता मतलब आप समझते ही होंगे कि कड़वा, जो अप्रिय लगने वाला हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा श्वेत सततम सदा। इसका हिंदी अनुवाद है, श्रेष्ठ यानी उत्तम व्यक्ति, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, गुरु, माता और उसी प्रकार पिता की भी मन से, वाणी से और कर्म से सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनाः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत्। इसका हिंदी अनुवाद है, मित्र के साथ लड़ाई यानी झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी प्रसन्न नहीं होता। ऐसा जानकर व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक उससे कलह से बचना चाहिए, अर्थात झगड़ने की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। इसका मतलब है,
यानी अर्थ है इसका कि कभी भी हमें अपने मित्र के साथ कभी कोई कलह नहीं करना चाहिए और ऐसा होने से हमें हमेशा बचना चाहिए ताकि मनुष्य प्रसन्न रहे। अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। रिपुः शत्रु, उद्यमः परिश्रम, शरीरस्थः शरीर में स्थित, अवसिदिति दुखी होता है, सौ यानी आने वाला कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, अप्राहिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनर्थम झूठ, सनातनः सदा से चलता आ रहा हो, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, श्वेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जित बचना चाहिए, वाचा यानी वाणी से। इसका अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, सर्वान् श्लोकान् स्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर में गाइए। अब प्रश्न नंबर 2 है कि उपयुक्त कथानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथानाम समक्षम ना इति लिखत, यानी जो सही है उनके आगे आप हाँ लिखेंगे और जो गलत है उसके आगे ना लिखेंगे। आम मतलब हाँ। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, आम हाँ। अनर्थम बुर्यात, ना। मनसा श्रेष्ठ जनम श्वेते, आम। मित्रेण कलह कृत्वा जन सुखी भवति, न। सौ कार्यम अद्य कुर्वीत, आम। अब एक पदेन उत्तर है यानी वन वर्ड आंसर है। का ना प्रतीक्षे, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यदा कदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा। किम बुर्यात्, सत्यम। केन सह क्लेम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, तो मित्र के साथ, मित्रेण। का महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है, बैठा हुआ है, तो यह है आलस्यम। अब रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुता, रेखांकित जो पद हैं उनको हमने प्रश्नों में बदलना है। तो मृत्युः तो आ जाएगा कह न प्रतीक्षे, कलहम तब आ जाएगा किम कृत्वा नर न सुखी भवते, पित्रम कहा कर्मणा श्वेत, व्यवहारे मृदुता का श्रेयसी, सर्वदा यानी कदा, व्यवहारे ऋजुता विधेया। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। तो आपको क ख ग में ये लिखना है, मैंने नहीं लिखा है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पर मैंने इन शब्दों को इनमें लिखा है कि क्या प्रश्नों के मध्य जो बीच में उत्तर दिए गए हैं आपको प्रश्न में लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, व्यवहारे सदा सर्वदा औदार्यम, तो स्यात्। अनर्थम प्रियम न च न बुर्यात। मनसा मात्रम पितरम च, सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम च बुर्यात, यानी सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाचा गुरु, और गुरु की भी सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न बुर्यात, सत्य अप्रिय भी नहीं होना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न सेवेत, स्यात्। श्रेष्ठ जना कर्मणा सेवेत। अब है प्रश्न नंबर 6, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अव्यय पदों को चुनकर आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त सदा ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य कभी ना बोलना। ग है प्रिय तथा सत्यम वदति। लता मेघा च विद्यालयं गच्छतः, लता और मेघा विद्यालय जाते हैं। अपि कुशली भवान,
भी कुशल हूँ। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न त्यजेत। अब है चित्र दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रज्ञेय वाक्यानि रचयत। तो ये आपको मंजुषा से दिए गए कुछ वाक्य रचने हैं जो यहाँ पर रचे गए हैं। देखिए, शिक्षिका श्यामपटे लिखति, सः श्यामपटे प्रश्नं लिखति, छात्रा कक्षायां पठन्ति, ते पुस्तकाया उत्तराणि लिखन्ति। तो छात्र जो हैं शिक्षक जो हैं वो श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, वह श्यामपट पर प्रश्न लिखते हैं। छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, वे पुस्तिका यानी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। तो यदि आपको चैप्टर पार्ट अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी त्रुटियां हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।